गाइस सच सच बताना कितनी बार ऐसा हुआ है कि मार्केट आया सीधा आपके स्टॉप लॉस को हंट किया और स्टॉप लॉस हंट करते ही सीधा टारगेट की तरफ चला गया। अब कई लोग इसको बोलते हैं कि स्टॉप हंटिंग हुआ है, कई लोग इसको बोलते हैं कि ब्रोकर्स का मैजिक है, बट अलग अलग कॉन्सेप्ट है लोगों के माइंड में। बट द एक्चुअल रीजन इज कि यू आर ट्रेडिंग विदाउट नोइंग द लिक्विडिटी। आज के इस वीडियो में हम लिक्विडिटी के 11 मेन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से मार्केट बार बार आपके स्टॉप लॉस को हंट करता है और उसके बाद स्ट्रेट टारगेट की तरफ चला जाता है। तो फटाफट लाइक कर दो, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इन बिटवीन जैसे हर वीडियो में सरप्राइज होता है, इसमें भी सरप्राइज मिलने वाला है। तो एक पीडीएफ क्रिएट किया है गाइस। ये पीडीएफ का लिंक नीचे दे दूंगा तो डाउनलोड आप कर पाओगे कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें 11 लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की है, एंड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगे, हाँ बहुत सारे हैं, बट जो जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे मैंने 11 के 11 यहाँ पे कवर कर दिए। हर एक के बारे में आपको इन डेप्थ डिटेल अभी दे दूंगा, ठीक है। हम चार्ट पे भी समझेंगे सेम चीज, और यहाँ पे थियरिकल भी आपको नॉलेज सारा का सारा मैं शेयर कर दूंगा। तो व्हाट इज लिक्विडिटी? सबसे पहले तो ऑल द ऑर्डर, जो हम हमेशा बोलते हैं कि लिक्विडिटी एक फ्यूल की तरह काम करता है, कि जैसे गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, वैसे ऑब्वियसली मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। पेंडिंग ऑर्डर्स, भले किसी का स्टॉप लॉस हो, भले किसी का पेंडिंग बाय ऑर्डर हो, भले कैसे भी तरीके की ऑर्डर हो, बट जो पेंडिंग ऑर्डर्स मार्केट में होते हैं जो कि प्राइस को एज अ फ्यूल हेल्प कर सके, तो वो हमारे लिए लिक्विडिटी है। हमें मेनली समझना ये होता है कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे पड़ी है, उससे एटलीस्ट आपको एक आइडिया आता है कि प्राइस इसके बाद कहाँ जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइस एक्सटर्नल टू इंटरनल मूव करता है, देन इंटरनल टू एक्सटर्नल मूव करता है, और वही होता है प्राइस एक्शन में। तो कहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, कहाँ बिग प्लेयर स्टॉप लॉस हंट करते हैं, और कैसे प्राइस बार बार आपके स्टॉप लॉस को लेके बाद ही आगे जाता है आपके टारगेट की तरफ। तो ये 11 कॉन्सेप्ट्स है जो बेसिक है, बट आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। मैंने बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी के ऊपर बहुत पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली सबसे बेसिक यही आता है कि बीएसएल और एसएसएल, बट कई लोगों को आज भी कंफ्यूजन है। मैंने पूरा वीडियो यूट्यूब पे बनाया, देख लेना, अदरवाइज मैं इसमें क्विकली आपको समझा देता हूँ। ये है बाय साइड लिक्विडिटी। और जो सपोर्ट वाला आपका पार्ट है, आप सोचते हो सपोर्ट से मुझे बाय करना है, तो आप यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देते हो, आप यहाँ से बाय कर लेते हो, यहाँ स्टॉप्स रख देते हो, बट उनके लिए वो सेल साइड लिक्विडिटी है, स्मार्ट मनी के लिए। एंड सेम गोज टू बाय साइड लिक्विडिटी, की जहाँ पे आपने रेजिस्टेंस पे लेट्स से कि आपने सेल कर दिया, तो उनके लिए वो बाय साइड लिक्विडिटी है। अब वो बाय साइड लिक्विडिटी क्यों? क्योंकि अगर ऑब्वियसली आपने यहाँ पे सेल किया है तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर वहाँ पे बाय होगा, और यहाँ पे अगर आपने बाय किया है तो नीचे वाला जो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा वो सेल होगा, ठीक है, करेक्ट। तो इसलिए इसे सेल साइड लिक्विडिटी और बाय साइड लिक्विडिटी बोला जाता है। और इसी तरीके से स्मार्ट मनी प्राइस को ट्रैक करता है, बट आप क्या देखते हो, आप इसको देखते हो एज ए रेजिस्टेंस, आप यहाँ पे सेल करते हो, एंड देन उसके बाद आपका स्टॉप हंट होकर प्राइस नीचे चला जाता है। तो कई बार ऐसा होता है। तो ये दो चैप्टर हुए, बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अभी उसके बाद आता है इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज पे, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो समझो, ये अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका बाय साइड लिक्विडिटी है और ये आपका सेल साइड लिक्विडिटी है, और बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर एसएल पड़े हैं लोगों के, और सेल साइड लिक्विडिटी के ऊपर एसएल पड़े हैं। अब प्राइस, लेट्स अज्यूम करो कि प्राइस यहाँ से फिर इक्वली, यहाँ से सेम हाई बना के वापस फिर गिर गया, तो और स्टॉप लॉस आ गया यहाँ पे, और सेम प्राइस इसी सपोर्ट से, आप जो इसको सपोर्ट बोल रहे हो, यहीं से ऊपर चला गया, तो और यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गए। समझो पहले एक बार था तो वहां पे इतने सारे ऑर्डर्स थे, समझो 1000 ऑर्डर्स थे, अब जो दूसरी बार आया वहां पे और 1000 ऑर्डर्स आ गए। तो जब 2000 ऑर्डर्स फुलफिल होंगे तो प्राइस कितना फास्ट ऊपर मूव करेगा। तो इक्वल हाइस के ऊपर ज्यादा लिक्विडिटी होती है, जिसको एज अ डॉलर साइन भी तुम शो कर सकते हो कि भाई ये समझो, लेट्स से प्राइस ऐसे कुछ मोमेंटम करता है यहाँ से, एंड इक्वल हाइस बनाता है, एंड उसके बाद नीचे आ जाता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर अच्छे खासे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े थे, तो इसके ऊपर भी अच्छे खासे पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। अभी एक और चीज कई लोगों को ये है कि भाई इक्वल हाई मतलब एग्जैक्ट पॉइंट से गिनना चाहिए। दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वल हाई थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है। इतना वो बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट मत बनो कि भाई नहीं, थोड़ा नीचे है तो मैं उसको इक्वल हाई कंसिडर नहीं करूंगा। करो, क्योंकि लिक्विडिटी तो वहां भी पेंडिंग ही है, ठीक है। तो उन सबको चीजों को देख के चला करो। सेम गोज टू डाउन साइड, अगर प्राइस यहाँ आता है तो ये दिस विल बी द इक्वल लोज, एंड प्राइस अगर उसके बाद जाता है तो ऐसा कुछ। तो उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, अब इक्वल हाइज अगर एक और बार बन जाएगा तो भी यू विल स्टिल कॉल इट इक्वल हाइज ओनली, कि प्राइस उस रेंज को नहीं तोड़ रहा है या फिर उस डिफेंस को नहीं तोड़ रहा है। आपको उसको उतना ही रिस्पेक्ट देना है, बिल्कुल भी उसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं करना है। जो इक्वल हाई है वो इक्वल हाई रहेगा। तो डजेंट मैटर कि भाई वो दो बार उसी रेंज पे आ रहा है, तीन बार आ रहा है, वो सेम है, वो सेम ही रहेगा। जो इक्वल हाई है वो इक्वल हाई रहेगा, जो इक्वल लो है वो इक्वल लो ही रहेगा। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपको एक अच्छे से ऑफर के बारे में बता देता हूँ कि जो हमने लास्ट 5 डेज का ट्रेडिंग बूट कैंप किया था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्लास थी, जो लास्ट लाइव क्लास भी थी आई गेस मेरे हिसाब से, तो उसमें कई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हो पाए थे, या फिर तब तक शायद आप हमारी कम्युनिटी में थे नहीं, तो इसीलिए वीडियो क्लासेस अवेलेबल है अब, जिसका प्राइस उस टाइम पे 15,000 था, अभी आप सिर्फ और सिर्फ 5K में ले सकते हो। द कोड इज LIQ11।
तो जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करोगे आपको ऑफ मिल जाएगा एंड सिर्फ 4999 में आप इसका एक्सेस ले सकते हो। 5 वीडियो क्लासेस थी जहाँ पे फर्स्ट था मार्केट मैट्रिक्स के बारे में कि कैसे पूरे मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन किया गया, एक्सवाइजेड हर एक चीज, लिक्विडिटी कोड्स है सारे के सारे, मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, क्या क्या इंटरनल लिक्विडिटी है, क्या क्या एक्सटर्नल है, वो सारे की सारी चीजें। नॉट दिस ऑब्वियसली, ये तो यूट्यूब पे आपने सीख लिया, उसके अलावा इन डेप्थ चीजें हैं। उसके बाद न्यूयॉर्क स्नाइपर स्ट्रेटेजी है, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट है, उसके बाद दूसरा स्ट्रैटेजी है जो आपने बार स्ट्रैटेजी मेरी कई बार आपने स्ट्रीम पे या कहीं पे देखी होगी, BARR, जो सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर बार का क्या है, वो इसमें ऑब्वियसली मैंने सबसे पहले इसी में सिखाई थी, तो मिल जाएगा आपको। और उसके बाद साइकोलॉजी क्लास जो भी हुआ था वो, तो उसका लाइफ टाइम एक्सेस है, ब्रेकडाउन से क्लियरली सब कुछ है, तो इसमें आपको जिसको भी LIQ11 आई रिपीट आप डाल के उसका यूटिलाइज कर लो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। बहुत सारे थोड़े से नाम है जो आपने फैंसी नाम वगैरह सुने होंगे, बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये वीडियो इसलिए बना है ताकि हर एक चीज आपको क्लियर हो जाए। अब आते हैं लिक्विडिटी पूल्स पे। अब कई बार आपने सुना होगा भाई ये लिक्विडिटी पूल है, वो लिक्विडिटी पूल है। तो अभी लिक्विडिटी पूल मतलब क्या हुआ, जहां पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए एक साथ। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो समझो कि मल्टीपल इक्वल हाइज हो सकते हैं, या कोई साइडवेज मार्केट हो सकता है, या कोई कंसोलिडेशन जोन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी अ, जैसे समझो हम लोग जैसे एग्जांपल ले लो CBDR जो हम ट्रेड करते हैं, जो हमने हमारी स्ट्रेटेजी है जहाँ पे हम लोग समझो कि एशियन रेंज को हमारा SL या TP कंसिडर करते हैं, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब सोचो कि हम अगर करते हैं वैसा कई लोग करते होंगे, तो वो पूरे सेशन की रेंज है, समझे, तो उसके ऊपर और नीचे कितने सारे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होंगे। तो वो चीज है कि वो लिक्विडिटी पूल मतलब ऑर्डर्स बंच में पड़े हुए वहां पे। थोड़े बहुत रिटेलर्स के स्टॉप लॉस तो ठीक है, बट उसके अलावा भी बंच में वहां पे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, तो वो तुम्हारा लिक्विडिटी पूल हो जाएगा। एनी जोन वेयर अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स आर स्टैक्ड टुगेदर, फॉर एग्जांपल टाइट साइडवेज रेंज, जो मैंने अभी आपको बताया कि समझो कि प्राइस एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, लेट्स से कि एग्जांपल दिस जोन, ठीक है। अब उसके अलावा क्या है, लॉन्ग कंसोलिडेशन, जैसे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसको रिमूव करके जाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे जैसे ही XAUSD में जाता हूँ, मैंने स्ट्रीम पे ही बताया था कि भाई ये देखो प्राइस जो है वो 400 पिप्स की रेंज में ही है, 430 पिप्स की रेंज में ही है। वो कंसोलिडेट कर रहा है स्ट्रांगली इन बिटवीन दिस जोन, ठीक है। अब वो देखा जाए टेक्निकली, अगर मैं विक्स कंसिडर नहीं करूँ तो इस जोन के अंदर अंदर ही है, क्लोजिंग और बाइंग इसी के अंदर आ रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग जोन आ गया जहां पे बहुत सारी लिक्विडिटी स्पेंडिंग पड़ी हुई है। प्रीवियस डे हाई और लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बायस देख के जब भी ट्रेड करते हैं तो प्रीवियस डे हाई और लो के ऊपर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा क्विकली मूव करती है, तो वहां पे बहुत सारा हैवी अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स पड़ा होता है, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ डिफेंस जोन होता है लोगों के लिए। तो ये सब जो होता है लिक्विडिटी पूल, जो बंच ऑफ ऑर्डर्स होते हैं ना, उनको लिक्विडिटी पूल बोलते हैं। लिक्विडिटी पूल पे आता है ऑब्वियसली एक्सटर्नल लिक्विडिटी, वो वहां से आके फिर वो प्राइस इंटरनली मूव करता है ना। लिक्विडिटी पूल हम लोग अंदर कभी भी नहीं बोलते, क्योंकि प्राइस इज कॉन्स्टेंटली मूविंग इनसाइड। लिक्विडिटी पूल कहाँ होगा, इस पूरे रेंज के बाहर होगा, लेट्स से इस रेंज के बाहर सारा लिक्विडिटी पूल पड़ा हुआ है, इस रेंज के बाहर पूरा लिक्विडिटी पूल पड़ा हुआ है। तो प्राइस क्या करेगा, लिक्विडिटी पूल हिट करेगा, देन इट विल मूव टू इंटरनल लिक्विडिटी, देन अगेन इट विल बी मूविंग टू पुल साइड, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी का ही पार्ट हो गया, बहुत ज्यादा बोर नहीं है। हाँ, कई लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई लिक्विडिटी पूल क्या है, लिक्विडिटी नाम सुन लिया, पूल सुन लिया, XYZ, तो इसके लिए अभी आते हैं लिक्विडिटी स्वीप पे। अब स्वीप क्या होता है, लेट्स से कि आपका ये बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे, दिस इज द बाय साइड लिक्विडिटी एंड दिस इज द सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अभी आपने क्या किया, आपने यहाँ पे जब प्राइस यहाँ आया, तब जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, समझो यहाँ पे आपने सेल किया था एज एग्जांपल, चलो प्राइस यहाँ के रिजेक्शन लिया, आपने यहाँ पे सेल किया, एग्जांपल ये हुआ, एंड ये आपका ट्रेड था जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही कि भाई तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके बाद प्राइस आपके टारगेट पे जाता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स मार्केट में पड़े हैं, सबको पता है कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स है, और यहाँ पे आपने क्या किया, और पेंडिंग ऑर्डर्स डाल दिए। अब जैसे ही आपने पेंडिंग ऑर्डर्स डाल दिए, मार्केट क्या करेगा, जाना भले मार्केट को नीचे ही है, बट वो क्या करेगा, इतने सारे ऑर्डर्स पड़े ही है तो उनको फुलफिल करेगा। फुलफिल करने के बाद प्राइस वन गो में नीचे आ जाएगा और आपका टारगेट हिट हो जाएगा वन गो में। फिर आप बोलोगे भाई यार ऐसा हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्यों ऐसा लंटिंग हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े थे। जब ये सिनेरियो होता है तब इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको लिक्विडिटी स्वीप। मतलब ये बाय साइड लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है, ये सेल साइड लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है, प्राइस आया, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की, जो आपके सेलिंग ऑर्डर्स थे उनको एग्जिट किया, सारा का सारा, सबकी एसएल हंटिंग की, स्वीप करके प्राइस वन गो में नीचे। और आपने कई बार ऐसा देखा भी होगा, है ना।
और कई बार ऐसा होता है हायर टाइम फ्रेम की लिक्विड, अब जितनी बड़ी टाइम फ्रेम उतनी ज्यादा लिक्विडिटी है ना, कॉमन सेंस है। अब मैं 1 मिनट पे करूंगा तो ऑब्वियसली उसमें कम ऑर्डर्स होंगे, अगर मैं 5 मिनट पे करूंगा तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा ऑर्डर्स होंगे। तो अलग अलग तरीके का है। अगर एग्जांपल भी आपको देखना हो तो आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। अब ये देखो, जैसे कि ये समझो हायर टाइम फ्रेम पे एक 1 आवर पे एक अच्छी खासी बाय साइड लिक्विडिटी है, और ये वाली नीचे सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अब ये हम आ गए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट्स पे 1 आवर पे मार्क करके। अब जैसे यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे ही रिजेक्शन आता है, अभी कई लोगों को क्या लगता है, कई लोग जो आप लोग ये भी करते हो, जो जो जिसको लिक्विडिटी स्वीप पता भी है और जो लिक्विडिटी स्वीप ट्रेड करते हो, आप लोग गलत कहाँ हो जाते हो वो बताता हूँ। अभी समझो कि आपने जैसे ये मार्क कर लिया, आपने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देख लिया कि ये 5 मिनट्स पे है, लिक्विडिटी स्वीप हो गई है XYZ, और उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप होकर अबव क्लोजिंग आ गई है, तो हायर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मुझे क्लोजिंग मिल गई, तो मेरा काम खत्म। अब जब नीचे सेलिंग आएगी तो मैं सेलिंग कर लूंगा। आपने क्या देख लिया कि सेलिंग भी आ गई, तो सेलिंग स्टार्ट हो गई, और हायर टाइम फ्रेम पे आपने नोटिस किया नहीं चीजें। अब जैसे ही यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बनी, आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, आपने सोचा कि मैं लिक्विडिटी स्वीप ट्रेड कर रहा हूँ, और आपका टारगेट है ये वाला, समझो जो भी आपकी लोएस्ट पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी है, या फिर ये हो गई, या फिर नीचे वाली सेल साइड लिक्विडिटी हो गई, जो भी आपकी टारगेट हो, ठीक है। और उसके साथ साथ रिटेल ट्रेडर्स ने क्या सोचा कि भाई 1 घंटे में मैंने देखा कि रिजेक्शन आ गया, 5 मिनट्स पे रिजेक्शन, मैं ट्रेड ले लेता हूँ। जैसे ही आप लोग ट्रेड लेते हो, आपका एसएल हंट हो जाता है, और एसएल हंट होने के बाद क्या होता है, जैसे ही हंटिंग हो गई, हंटिंग होने के बाद आपको एक्चुअल रैली दिखती है, जो कि आती है फ्लैट सेलिंग के रूप में, और वो आती है सीधी की सीधी नीचे, और स्ट्रेट जाएगी आपके जोन पे। क्यों? क्योंकि दोस्त आपने ये वाला लिक्विडिटी देखा कि भाई ये 5 मिनट्स पे जो है रेजिस्टेंस है, सेलर्स यहाँ पे हंट होंगे, सेलर जैसे ही हंट होंगे मैं घुस जाऊंगा। बट आपने हायर टाइम फ्रेम पे नहीं देखा कि और सेलर्स यहाँ घुसेंगे, जैसे आप सेलर घुसे हो वैसे और घुसेंगे, एंड उसके बाद आप हंट होंगे, और उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, जहां भी उसे जाना होगा वो जाएगा। तो इन शॉर्ट ऑब्वियसली नीचे ही जाना है, कहाँ जाना होगा, मतलब इन शॉर्ट समझ गए होंगे आई होप कि आप, कि लिक्विडिटी स्वीप है, प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप की, एंड देन स्ट्रेट वेंट टू सेल साइड लिक्विडिटी, क्योंकि वही ऑब्वियसली उसका टारगेट होगा। हाँ, आपका व्यू सही था कि भाई रेजिस्टेंस पे मैं सेल कर रहा हूँ, बट रेजिस्टेंस पे जो सेल कर रहे हो आप, उसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस भी लगाया, तो आपका स्टॉप हंट होने वाला है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, जिसको बोलते हैं स्टॉप हंट। प्राइस या तो एग्जांपल में हाई ब्रेक करता है, और उसके बाद आपको लगता है ब्रेकआउट हुआ और प्राइस स्ट्रेट नीचे आ जाता है, और सेम प्राइस कभी नीचे क्लोजिंग करता है, आपको लगा ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद प्राइस स्ट्रेट ऊपर चला था लिक्विडिटी स्वीप करके। अब आता है इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी। इंड्यूसमेंट मतलब ट्रैप मूव। मैंने आपको बहुत सिंपल वे में आईटीएम के बारे में पूरा बताया हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पे इतना प्यारे तरीके से इंड्यूसमेंट समझा है कि आपको क्लियर हो ही गया होगा। बट इसमें भी एक बार कवर कर लेते हैं कि मार्केट क्या करता है, कि कोई एक डायरेक्शन में स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, और उसके बाद अग्रेसिवली लोग घुस जाते हैं, पीपल क्या, लोग घुस जाते हैं, मतलब ब्रेकआउट पे बायर्स घुस गए, ब्रेकडाउन पे सेलर्स घुस गए, एज एग्जाम्पल। और उसके बाद प्राइस क्या करता है, थोड़ा सा वहां पे लिक्विडिटी करता है, क्रिएट करता है, और उसके बाद क्विकली रिवर्स कर जाता है। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में भी हो सकता है, या किसी भी सिनेरियो में हो सकता है। अब ऐसे सिनेरियो में क्या होता है पता है, जैसे समझो कि ये स्ट्रक्चर है कुछ, जहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है, और प्राइस कर कई बार क्या करता है, आप सही डायरेक्शन में हो, ठीक है, आप बाइंग डायरेक्शन में हो, कि आप क्या कर रहे हो, पुल बैक पे बाय कर रहे हो, पुल बैक पे बाय कर रहे हो। इस पुल बैक पे भी आपने बाय किया, बट प्राइस यहाँ पे नीचे आ गया। अब ये जब नीचे आया ना, तो आपको क्या लगा कि भाई ये रिवर्सल है, ट्रेंड मेरा रिवर्स हो रहा है, मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, तो ये सब आपको लगता है, और आप यहाँ पे क्या करते हो, एंटर कर जाते हो इस जोन के नीचे, कि भाई प्राइस नीचे क्लोजिंग कर दिया है, अब मैं एंटर हो जाता हूँ। बट ये एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है इंड्यूस ट्रैप। प्राइस आता है नीचे, थोड़ा सा वेट करता है, आपको इंड्यूस करता है, और इंड्यूस करके ऊपर चलाता है। इंड्यूस का सिंपल वर्जन है ट्रैप। अब सेम होता है सेल साइड में भी, समझो कि प्राइस यहाँ पे आया, नीचे गया, और आपको लगा कि भाई यहाँ पे शिफ्ट हो गया है स्ट्रक्चर, या फिर ट्रेंड चेंज हो गया मेरा, यहाँ पे कुछ भी हो गया है, कि समझो भाई ये आप जो डब्लू पैटर्न या ये सब बोलते हो, मुझे तो समझ आता नहीं, बट समझाने के पर्सपेक्टिव से, कि भाई ये आपका ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, और प्राइस रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ट्रेडर्स घुसे, यहाँ भी और ट्रेडर्स घुसे, सबका स्टॉप लॉस यहाँ है, और ऑब्वियसली ओवरऑल क्या है व्यू, ओवरऑल बियरिश है। तो प्राइस को नीचे जाने के लिए और फ्यूल चाहिए, तो यहाँ पे फ्यूल क्रिएट किया जाता है ब्रेकआउट करके, आप उस फ्यूल का हिस्सा बनते हो, और उसके बाद आपको लगता है कि आप सही हो, बट उसमें आप गलत हो जाते हो। तो ये एक होता है इंड्यूसमेंट, जो कि लिक्विडिटी का पार्ट है वो भी, ठीक है। और उसके बाद आता है स्विंग हाई स्विंग लो। वो तो बहुत बेसिक है, आपको सबको पता है कि अगर प्राइस का और मार्केट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा चल रहा है, तो ये वहां से आगे, तो सिंपली दिस इज द स्विंग हाई, एंड दिस इज द स्विंग लो। ये पूरा का पूरा सिनेरियो है।
हम आप लोग कई बोलते हैं हायर हाई हायर लो लोअर हाई लोअर लो एक्स वाई जेड, बट मुझे वो सिस्टम समझ नहीं आता हायर लो वाला। मैं बेटर यही प्रेफर करता हूँ, स्विंग हाई एंड स्विंग लो। इसके अलावा और भी होता है कि आप बोलोगे कि समझो सर उसी स्विंग हाई और स्विंग लो के अंदर ही प्राइस चल रहा है तो क्या करोगे। समझो ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है, तो अब इसको भी क्या बोलोगे, तो इसको आप बोल दोगे इंटरनल स्विंग लो और इंटरनल स्विंग हाई, बस सेम। ठीक है, कि उसी रेंज के अंदर भी प्राइस स्विंग हाई और स्विंग लो क्रिएट कर रहा है तो वो इंटरनल रेंज हो जाएगी आपकी। तो वो इंटरनली चलता रहेगा। तो स्विंग हाई और स्विंग लो क्यों, क्योंकि कॉमन सेंस है भाई कि वहां पे अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया है तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ है, किसी ने यहाँ बाय किया तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ है। तो हर स्विंग के ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी होती है। तो द स्विंग हाई एंड स्विंग लो आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लिक्विडिटी। अब आते हैं वॉइड लिक्विडिटी पे। अब वॉइड लिक्विडिटी क्या होती है, कई तरीके की इम्बैलेंस एफवीजी की किसी भी तीन कैंडल के बिटवीन जो गैप होता है फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में, वो एफवीजी होता है। प्राइस हमेशा ऑलमोस्ट उसको फुलफिल करने आता है। और वॉइड क्या होता है कि समझो हमें साफ दिख रहा है कि ये कैंडल, अब मैं वॉइड के बारे में समझाऊं एकदम सिंपल तरीके से, कि ये कैंडल यहाँ ओपन हुई तो दूसरी वहीं क्लोज हो रही है, यहाँ क्लोज हुई तो दूसरी वहीं ओपन हो रही है, वहां से क्लोज होके प्राइस। अब ऐसा नहीं हो रहा कि प्राइस क्या हो रहा है हमेशा, कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, 5 मिनट्स की कैंडल कैंडल यहाँ क्लोज हुई तो नेक्स्ट यहीं से ऊपर होती है ना, उसके बाद ऊपर नीचे या जो भी होना होता है वो होता है ना। और उसके बाद आपस से समझो प्राइस 5 मिनट्स की दूसरी कैंडल तो वो यहीं से ओपन होगी, नीचे जा रहा है तो प्राइस मिनट की दूसरी 5 मिनट की कैंडल यहीं से ओपन होगी। तो एग्जैक्ट सेम प्राइस से प्राइस ओपन या क्लोज होता है। बट अगर ऑल ऑफ द सडन मैं बोलूं कि प्राइस ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज हुई और नेक्स्ट यहीं से क्लोज होनी स्टार्ट होनी चाहिए, बट होता क्या है कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो बीच में गैप आ जाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वॉइड, या फिर इसको बोलते हो इनएफिशिएंसी, या उसको बोलते हो इम्बैलेंस। आपको जो बोलना हो आप बोल सकते हो। तो ये होता रहता है अक्सर, मोस्ट ऑफ द टाइम किसी न्यूज इवेंट में कुछ चीजें स्किप हो जाए तब होता है, और कई बार ऑब्वियसली वीकेंड में होता ही है कि फ्राइडे नाइट और संडे पे जब मार्केट खुलता है तब आपको अक्सर ये चीज़ देखने मिलती है कि जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कैंडल यहाँ क्लोज हुई और यहाँ ओपन हुई, तो ये एक वाइड वाला जोन हो गया। जैसे आज भी जब मार्केट मंडे में ओपन हुआ है ये दिखेगा कि ये रहा फ्राइडे क्लोजिंग एंड ये रहा थर्सडे ओपन, तो वो वॉइड हो जाता है कि वो मतलब वो भी लिक्विडिटी ऑब्वियसली वहां पे कैंडल्स पड़ी होती है, जैसे बिग कैंडल बन जाती है विथ विथ वेरी लिटिल ट्रेडिंग इन द मिडल। प्राइस जब एक बार में बहुत फास्ट किसी डायरेक्शन में चला जाता है ना, तो न्यूज में तो अक्सर आपने देखा ही होगा कि भाई इतनी बड़ी कैंडल बन गई स्किप ही हो गया सारा का सारा, तो वो ऑर्डर्स का पूल पूरा का पूरा पेंडिंग हो जाता है, तो वो काइंड ऑफ वॉइड हो जाता है। तो दैट स्पेस इज कॉल्ड इम्बैलेंस बोल लो आप, एफएजी बोल लो, वॉइड बोल लो, जो भी हो। और अक्सर प्राइस वहां पे आता है उसको फुलफिल करता है और उसके बाद ओरिजिनल डायरेक्शन या रिवर्सल जो भी होता है उसके तरफ मूव करता है। उसके बाद आते हैं सेशन लिक्विडिटी पे। अब सेशन लिक्विडिटी आप बोलोगे क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्त, हर सेशन के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में ट्रेडिंग होती है। ऑब्वियसली फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन होता है। अब सेशन के लिए इंडिकेटर भी है एफएक्स मार्केट सेशन, तो आप यूज कर लेना बाई बोई टोकी। तो इसमें आपको क्या होगा, हाई और लो डायरेक्टली मार्क हो जाएगा कि लंदन का हाई ये रहा यहाँ तक चलेगा, एशियन का हाई ये रहा यहाँ तक चलेगा क्लोज हो जाएगा, न्यूयॉर्क का हाई ये रहा यहाँ तक। तो हमको क्या दिख रहा है कि अक्सर प्राइस क्या करता है कि देखो सेशन का लिक्विडिटी हंट करता है, उसके बाद मोमेंटम देता है। अगेन लंदन का ये हाई था, न्यूयॉर्क ने डन किया और उसके बाद मोमेंटम दिया। अगेन टोक्यो का ये हाई था तो लंदन ने डन किया, उसके बाद आज शायद मोमेंटम देगा या जो भी है, उसके बाद सेम लंदन का हाई ये था, न्यूयॉर्क आया हंट किया और उसके बाद मोमेंटम दिया। तो प्राइस अक्सर क्या करता है कि सेशन की लिक्विडिटी स्वीप करता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑर्डर पड़ा होता है, बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी में ऑर्डर्स वहां पे पेंडिंग पड़े होते हैं। तो अक्सर जो सेशन लिक्विडिटी है वो हंट होती ही है। तो आपको सेशन टाइमिंग पता होगा, नहीं पता हो तो मैंने ये दे दी। अब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, अब ट्रेंड लाइन के साथ साथ आप सारे चार्ट पैटर्न जोड़ लो, आपको जो जोड़ना हो। ट्रेंड लाइन मैंने सिर्फ क्यों लिखा है क्योंकि आप किसी भी ट्रेंड लाइन तो मैच सब सब में लाइन तो चाहिए ही चाहिए। अब रिटेल ट्रेडर या जिसने भी ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस सीखा वो क्या करेगा, वो सिंपल सी चीज है, ये चीजें ऐसे रखेगा कि भाई प्राइस आ रहा है, प्राइस रिजेक्ट ले रहा है, फिर आ रहा है प्राइस रिजेक्ट ले रहा है, यहाँ एसएल यहाँ एसएल, फिर प्राइस आ रहा है प्राइस ने रिजेक्शन लिया, यहाँ एसएल, फिर प्राइस आ रहा है प्राइस ने रिजेक्शन लिया, यहाँ एसएल। तो ये ट्रेंड लाइन पे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी होती है। सेम गोज नीचे भी ऊपर भी। अब जैसी भी ट्रेंड लाइन आप बना लो, समझो आपने ये ट्रेंड लाइन बना ली है, आपको लगा कि भाई ये रेजिस्टेंस था ब्रेक हुआ प्राइस ऊपर जा रहा है, सपोर्ट है, इसके नीचे लिक्विडिटी है, प्राइस आया लिक्विडिटी लिया और उसके बाद चला गया। आपको लगा कि भाई ये रेजिस्टेंस वाला जोन है, ये मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच देता हूँ, प्राइस 2 बार यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है। आपने क्या किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे और सेल किया, उसके बाद प्राइस आया, वहां पे आपका स्टॉप लॉस हंट किया और उसके बाद नीचे चला गया।
अगली लिक्विडिटी के पास। तो ट्रेंड लाइन क्या है कि ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस जो भी करते हैं वो ऑब्वियसली रिटेल ट्रेडर हो गए, तो उनको लगता है ट्रेंड लाइन इज अ गुड सपोर्ट रेजिस्टेंट, जो कि लॉजिकल मुझे नहीं लगता है। आई डोंट नो हाउ पीपल थिंक। हाँ ऑब्वियसली मैं भी आई वाज वन ऑफ देम बट नॉट नाउ। तो वो लॉजिकल चीज मुझे मतलब इलॉजिकल लगता है मुझे। तो जो भी रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं वो उस कॉन्सेप्ट पे वो ट्रैप हो जाते हैं अक्सर। तो प्राइस रिस्पेक्ट ट्रेंड लाइन अ फ्यू टाइम्स जैसे मैंने बोला, और उसके बाद रिटेल कॉन्फिडेंट आता है कि भाई 2-3 बार यहाँ से सपोर्ट ले लिया, इट इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट जोन, और उसके बाद वो हंट हो जाता है। इन शॉर्ट ये था पूरा का पूरा पीडीएफ। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। और ये पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो नीचे लिंक ऐड कर दी है, तो उसकी टेंशन मत लेना। नीचे लिंक पे क्लिक करना, डायरेक्टली ड्राइव खुलेगा, ड्राइव में से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और ये थे लिक्विडिटी के कुछ टाइप्स बोल लो, या कुछ भी चीजें बोल लो, या लिक्विडिटी की थोड़ी सी डिटेल बोल लो जिससे आपको हेल्प हो जाए। है सारा सिनेरियो एक ही है, देखो अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम दिया हुआ, अलग अलग चीजें दी हुई है, और उसी तरीके से चीजें काम भी करती है। तो हमको उस तरीके से सोचना है। हम लिक्विडिटी अगर खुद सोचने लग जाएंगे कि भाई यहाँ बहुत सारा लिक्विडिटी पड़ा है, इनके एसएल हंटिंग होगा, तो हमें इनका एसएल नहीं बनना है, हमें एटलीस्ट उनको हंट करके स्मार्ट मनी बनना है, हमें बिग प्लेयर्स की तरह सोचना है या इंस्टीट्यूशंस की तरह ट्रेड करना है, जो भी आपके माइंड में आता हो, हमें उस तरीके से प्लानिंग करके चलना होगा, तभी चीजें हो पाएगी। हाँ जो कूपन कोड दिया उसको यूटिलाइज कर लेना, वो कुछ दिनों के लिए ही है, लिमिटेड टाइम ऑफर है। हाँ लाइफ टाइम एक्सेस है आपके पास, तो लाइफ टाइम एक्सेस का यूज कर लेना। हाँ कूपन कोड लिमिटेड टाइम के लिए। एंड ये वीडियो शेयर कर देना अपने रिटेल फ्रेंड के साथ जो भी बार बार ट्रैप हो रहे हैं, बार बार लिक्विडिटी बन रहे हैं। उनको बोलो कि भाई लिक्विडिटी बनो मत, लिक्विडिटी की तरह ट्रेड करो, लिक्विडिटी को यूटिलाइज करो अपने सही बेनिफिट के हिसाब से, तो जाके हमें अच्छे खासे बेनिफिट्स देखने इन फ्यूचर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी होता है वो कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना, और कमेंट करके ये बताना कि सबसे ज्यादा सही पार्ट इसमें क्या लगा, या कौन सा पॉइंट था जो आपको पता नहीं था पहले बट इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो गया।